जो जो इस रास्ते से गुजरता है तकलीफ वही लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ये फुटेज अगर आप देखेंगे, ये जो है ईटानगर जो कि अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है, जो हाईवे है ना, उसके बीचों बीच जो है बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। अभी तक अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है सरकार का पोल खुलते हुए नज़र आ रहा है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का पोल खोलते हुए नज़र आ रहा है, यहाँ का कंट्रैक्टर का पोल खोलते हुए नज़र आ रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो है पोल खुलते हुए आपको नज़र आएगा। ये बहुत दिनों से ये जो गड्ढा जो आप देख रहा है ना, ये आपको हाईवे में दिखाई देगा। तो इसको जो है मेंटेनेंस करने के लिए या फिर इसको रिपेयर करने के लिए सरकार इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? ऐसा क्यों होता है जब ऐसे कुछ गड़बड़ हो जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ घटना घट जाता है, उस समय सरकार जो है हरकत में आकर के ऐसी चीज़ों को करता है। पहले क्यों नहीं देखता? ये अगर आप देखेंगे, ये जो है बहुत रिस्क है। रात को यदि यहाँ पर कोई स्कूटी अगर जाएगा, उसको दिखाई नहीं देगा, तो ये यहाँ पर इस गड्ढे में जो है गाड़ी जो है, स्कूटी जो है गिर सकता है। ये तो आप देखेंगे जो रास्ते के बीचों बीच है। और दूसरा फुटेज अगर आपको हम दिखाएंगे तो ये भी अगर आप देखेंगे, ये भी हाईवे के ही बीचों बीच है। जो बीएसएनएल जो ऑफिस की ओर जाता है वहाँ पर आपको नज़र आया होगा, लेकिन इसको बनाने के लिए कोई सोचता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जब इस चीज़ को बात किया जाता है ना, कोई यदि सेंटर से कोई मिनिस्टर आता है या पीएम मोदी आता है या फिर कोई होम मिनिस्टर आता है बाहर से, या फिर कोई गवर्नर आता है, या फिर कोई जो है वहाँ का जो है प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, उस समय ऐसे गड्ढा को जो है रातों रात मेंटेनेंस किया जाता है ताकि वो दिखाई ना दे। तो अभी ये इतने दिनों से ये दोनों जो है हाईवे में जो है ये इतना बड़ा गड्ढा बन के बैठा हुआ है, इसको अनदेखा क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको मेंटेनेंस करना चाहिए, लोगों को दिक्कत ना हो, इसको मेंटेनेंस करना चाहिए। यदि अभी आप बारिश के समय, जब बारिश हो रहा होगा, जब आप यहाँ जाएंगे ना, शायद आप बंसी मारेगा तो आपको यहाँ पर मछली मिल सकती है, या फिर आप जाल फेंकोगे तब भी आपको यहाँ पर मछली मिल सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कोई गाड़ी जब वहाँ से यू टर्न करता है, किसी को नीतिबियर जाना होता है, किसी को वापस वहाँ से यू टर्न करके जो है नाहरलगन की ओर जाना होगा या फिर न्योकुम लापंग की ओर जाना होता है, तो यू टर्न करता है तो गाड़ी का चक्का गड्ढे में किस प्रकार घुस रहा है आप ये इस वीडियो के जरिए देख सकता है। तो यहाँ पर जो है गाड़ी भी तो डैमेज होगा ना। कोई स्कूटी, कोई चालक होगा, वो अगर पहली बार ईटानगर जो आया होगा उसको पता नहीं चलेगा, वो इस गड्ढे में जो है गिर सकता है। तो यदि गड्ढे में गिर करके कोई एक्सीडेंट होकर के डेथ हो जाता है तो इसका रेस्पॉन्सिबल जो है कौन लेगा? क्या सरकार लेने के लिए तैयार है, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है लेने के लिए तैयार है, या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है लेने के लिए तैयार है, या फिर जो पाम का ओनर जो NH 415 पैकेज ए को जिन्होंने निर्माण किया है, क्या वो लेने के लिए तैयार है? बारिश तो होगा ही, अभी बारिश का मौसम है, लेकिन उनके पास तो इक्विपमेंट्स होता है ना इसको बनाने के लिए। अभी तक इसको अनदेखा क्यों किया जा रहा है? यहाँ पर सीधा सवाल यही है सरकार से, पीडब्ल्यूडी विभाग से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और पाम ओनर से कि ऐसे रास्ते जो है बीच बीच में गड्ढा हो गया है, इसको मेंटेनेंस क्यों नहीं करता है? क्या वो रुक रहा है? क्या कोई वहां पर एक्सीडेंट हो करके डेथ हो जाए, डेथ होने के बाद ही वो हरकत में आएगा, ऐसे क्यों रोकता है? ये तो पिछले कई दिनों से ये गड्ढा जो है, अगर आप यहाँ से जर्नी करते हैं, आप यहाँ से गुजरते हैं, तो आपको पता चला होगा कि ये जो है गड्ढा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। कल को यहाँ पर जो है एक स्कूटी अंदर दब सकता है या फिर उसमें डूब सकता है। तो ऐसे होगा, कोई अगर एक्सीडेंट होकर डेथ होगा तो इसका जिम्मेदार कौन लेने के लिए तैयार होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग से, पाम के ओनर से और सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस गड्ढे को भर दिया जाए ताकि यहाँ पर कोई अनहोनी घटना ना घटे। लेकिन हमने शुरू में कहा ना, कोई अगर वीवीआईपीस या बीआईपीस अगर केंद्र से यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई आएगा ना, और रातों रात जो है ये रास्ता जो है चकाचक हो जाता है। हालांकि ये रोड को कई बार बनाया गया है, जब कोई वीवीआईपीस आता है ना उस समय मेंटेनेंस कर दिया जाता है, लेकिन आज पिछले कई दिनों से ये गड्ढा जो है ऐसे लोगों के लिए एक मुसीबत बन के बैठा हुआ है। खासकर जो लोग वहां से गाड़ी चालक जो गाड़ी चला के जो जाते हैं ना,
उनके लिए ये बहुत बड़ा सबक बन के बैठा हुआ है। तो इसका जो है मेंटेनेंस कब होगा, ये अपने आप में बहुत रोमांचक होगा और जानकर भी आपको अच्छा लगेगा कि इसका मेंटेनेंस कब और कब होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हम ऐसे ही खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। Hello and welcome. I am Manish K. Gautam, Chief Executive Director of ALS-IAS. इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स जो अरुणाचल प्रदेश से हैं या ऊपरी आसाम से हैं, उन सभी तक पहुंचना चाहता हूं और उनके साथ एक बहुत ही सुखद और खुश कर देने वाला सूचना साझा करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, मैं ट्रैवल कर रहा हूं ALS-IAS ईटानगर सेंटर पर 7 जुलाई 2024 को टू कंडक्ट 1 डे 4 आवर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। एंड थ्रू दिस 1 डे 4 आवर ओरिएंटेशन प्रोग्राम at ALS-IAS Itanagar Center, which will be starting at 8 a.m. and will continue till 10 a.m. Then there will be a lunch break of 1 hour, and again it will start at 11 a.m. and will continue till 1 p.m. You can get initiated into civil service exam preparation with positive frame of mind. और इस एक दिन 4 घंटे के ओरिएंटेशन कार्यक्रम के माध्यम से हम और आप मिलकर संयुक्त रूप से एक साझा रोड मैप बनाएंगे और इस रोड मैप के माध्यम से आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। हम इस कार्यक्रम से जीएस के सिलेबस को डिकोड करेंगे, इस परीक्षा की जो अलग अलग मांग है उसको समझने जानने का प्रयास करेंगे और आप एक सिस्टमेटिक, रिदमिक, टाइम बाउंड प्रिपरेशन फॉर आईएएस एग्जाम कर पाएंगे। I am very excited to meet civil service aspirants from Arunachal Pradesh and Upper Assam on 7th July 2024 at ALS-IAS Itanagar Center. आपको सिर्फ करना क्या है, आपको इस वीडियो में नीचे दिए जा रहे नंबर पे कॉल करना है या थोड़ा समय निकालकर ALS-IAS Itanagar सेंटर पहुंचना है और कंफर्म करना है अपने पार्टिसिपेशन को। Thank you. See you all on 7th July 2024 in the morning 8 a.m. at ALS-IAS Itanagar Center.